हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन क्या है और ये पूरे वर्ल्ड में क्यों बढ़ रही है। फ्रेंड्स, जब महंगाई वस्तुओं और सर्विसेज मतलब सेवाओं की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरे सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, इन्फ्लेशन का मीनिंग है महंगाई। तो जब कीमतें बढ़ी रहती हैं बहुत समय तक, लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था की वो स्थिति होती है जिसमें कि करेंसी का मूल्य गिरता है और साथ ही कीमतें बढ़ती जाती हैं। मान लीजिए आज इन्फ्लेशन की दर 10% है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एक साल पहले जो चीज 100 रुपए में आती थी, अब उस चीज की कीमत 110 रुपए होगी। वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि के कारण इन्फ्लेशन होती है, मतलब कि चीजें कम हैं और डिमांड ज्यादा है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज किसी किराने की दुकान पर 10 लोग आटे के लिए लाइन में लगे हैं। हर किसी को 10 केजी आटा चाहिए, लेकिन शॉपकीपर के पास केवल 50 केजी आटा है। आटा कम है और डिमांड ज्यादा है, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि के साथ ही महंगाई बढ़ती जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। इसको कोविड 19 का बहुत बड़ा रोल है। पैंडेमिक के कारण लगे लॉकडाउन और दूसरे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ये सब हुआ है। दुनिया भर में कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है राइज इन फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का होना। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पैंडेमिक के कारण पहले इसकी डिमांड कम हो गई थी, बट उसके बाद अब तेजी से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग से इन दोनों देशों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इससे पूरी दुनिया में जो महंगाई बम फूटा है उससे कोई देश नहीं बचा है। कच्चे ऑयल या क्रूड ऑयल की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। अब रूस पर लगे नए रेस्ट्रिक्शन से अब पूरी दुनिया के कारोबार को अपनी जद में ले लिया है। होप आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।